होता है जब कानून के रखवाले के घर से खुद कानून तोड़ते हुए सबूत मिलते हैं। एक ऐसी स्टोरी जिसमें जज का घर जलता है और उस आग से निकलता है नफरत, पैसा और शक। बात हो रही है जस्टिस यशवंत वर्मा की, जिनके घर से फायर इंसिडेंट के बाद मिले आधे जले हुए बोरियों में भर भर के कैश। इसके बाद हुआ उनका ट्रांसफर, लेकिन चुपके से, और ओथ वो भी क्वाइटली, बिना किसी पब्लिक फंक्शन के। और अब इस पूरे मैटर पे देश के वाइस प्रेसिडेंट तक बोल पड़े हैं। तो उन्होंने क्या कहा है हम इस वीडियो में देखेंगे। पर ये कहानी सिर्फ एक जज की नहीं है, ये कहानी है जुडिशरी के इमेज की, पब्लिक ट्रस्ट की और एक सिस्टम के इंटीग्रिटी टेस्ट की। तो आइए पूरी कहानी समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब बात ऐसी है कि जून के इस महीने में सरकार ने तय कर लिया है कि मॉनसून सेशन में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाया जाएगा। ये खबर मीडिया को खुद ब्रीफ करते हुए यूनियन मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स किरेन रिजिजू ने कंफर्म किया था। उन्होंने कहा था कि I have started reaching out to political parties as this is a non-political issue and would be better for all parties to be on board for the same। यानी कि एक जज के खिलाफ होने वाले ये हिस्टोरिक एक्शन किसी एक पार्टी या सरकार का डिसीजन नहीं होगा, ये होगा इंडियन डेमोक्रेसी का कलेक्टिव कॉन्शियंस। सोर्सेज के हिसाब से इस फैसले से पहले कई हाई लेवल मीटिंग्स हुई। होम मिनिस्टर अमित शाह ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, फिर शाह और बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धांगर से भी बात की। ये सब इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि मोशन पहला कदम राज्यसभा में उठाया जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा में एनडीए के पास मेजॉरिटी है। लेकिन सरकार चाहती है कि ये सिर्फ नंबर का गेम ना बने, ये मॉरल यूनिटी का सिग्नल हो। मॉनसून सेशन हमारे देश में 21 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक होने वाला है, जिसकी खबर यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने ही दी है। और जहां अब तक लोग चुपचाप स्पेकुलेट कर रहे थे, लेकिन जब देश के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धांकर ने इस मुद्दे पर खुलकर बोला तो सबकी आंखें खुल गई। उन्होंने एक पब्लिक फंक्शन में कहा, आई फाइंड इट वेरी सूदिंग एंड मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू दैट द बार एसोसिएशंस इन द कंट्री आर एक्टिव ऑन इट। आई होप एन FIR इज फाइल्ड। मतलब सीधी बात, वाइस प्रेसिडेंट चाहते हैं कि इस केस में FIR हो। जब देश के सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ऐसी डिमांड करे तो इसका मतलब मैटर छोटा नहीं है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि उन्होंने स्पेसिफिकली बार एसोसिएशंस की तारीफ की जो इस इशू को रेस कर रहे हैं। इससे ये मैसेज भी गया कि लीगल फ्रेटर्निटी सिर्फ साइलेंट स्पेक्टेटर नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फायर इंसिडेंट की शुरुआत कहां से हुई। 14 मार्च को दिल्ली में जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में फायर ब्रेकआउट होती है। जब फायर ब्रिगेड आग बुझाने आती है तब उन्हें मिलते हैं 4 से 5 सेमी बर्न्ड बोरियां जो भरी हुई थी इंडियन करेंसी नोट से। ये कोई छोटी बात नहीं थी। सोर्सेज के मुताबिक दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इसका वीडियो पर्सनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के साथ शेयर किया था। एंड दैट्स व्हेन थिंग्स गॉट सीरियस। फायर के वक्त जस्टिस वर्मा और उनकी वाइफ MP में ट्रैवल कर रहे थे। घर पर सिर्फ उनकी माँ और बेटी थे, लेकिन कैश का सोर्स अब तक अनक्लियर है। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पूरी इन्फॉर्मेशन मिली तो उन्होंने बिना टाइम वेस्ट किए एक 3 मेंबर इंटरनल इंक्वायरी कमेटी सेटअप की ऑन 21 मार्च। इंक्वायरी का पर्पस था कैश कहां से आया, क्या जज इन्वॉल्व थे और क्या इसमें कुछ और लोगों का रोल था। लेकिन पब्लिक के लिए दिक्कत ये थी कि ये इंक्वायरी बिहाइंड क्लोज डोर्स हो रही। नो ऑफिशियल FIR, नो एक्सटर्नल पुलिस इन्वेस्टिगेशन, सिर्फ एक इंटरनल एक्सरसाइज। फिर एक और ट्विस्ट आया। अप्रैल 5 को जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफर दिल्ली से इलाहाबाद हाईकोर्ट में कर दिया गया। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि उनका स्वेरिंग इन सेरेमनी प्राइवेट में कंडक्ट किया गया। जुडिशरी में ऐसा ऑलमोस्ट कभी नहीं होता है। जजेस का ओथ एक सेरेमोनियल पब्लिक फंक्शन होता है, मीडिया कवरेज, पब्लिक प्रेजेंस, हाईकोर्ट बार की अटेंडेंस के साथ। इस बार सब कुछ हश हश था। कोई ऑफिशियल प्रेस नोट नहीं थी, कोई फॉर्मल फोटोज नहीं, प्राइवेट में ओथ दिलवा दिया गया एंड दैट टू व्हाइल इंक्वायरी वाज स्टिल ऑनगोइंग। और फिर एक और चीज जो चुभी, डिस्पाइट टेकिंग ओथ जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब तक कोई जुडिशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी असाइन नहीं की गई है। मतलब ओथ हो गया लेकिन काम नहीं मिला। ये सब देखकर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में। पिटिशनर ने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि जस्टिस वर्मा को तब तक ओथ ना दिलवाया जा सके जब तक कि इंक्वायरी का रिजल्ट नहीं आता। लेकिन बाय दैट टाइम ओथ ऑलरेडी हो चुकी थी। तो PIL ने इनडायरेक्टली ये डिमांड भी रखी कि मैटर में डीपर लीगल रिव्यू हो और इंक्वायरी के आउटकम के पहले उनको काम ना दिया जाए। PIL में ये भी कहा गया था कि अगर इंक्वायरी ऑनगोइंग है तो जुडिशियल प्रोप्राइटी का डिमांड है कि जज वॉलंटरीली रिक्यूज करे या उन्हें टेम्पररी साइडलाइन किया जाए। अब इस पूरे मैटर पर लीगल कम्युनिटी में मिक्स्ड रिएक्शंस आए।
कुछ लॉयर्स ने कहा कि पब्लिक शुड वेट फॉर इंक्वायरी रिजल्ट, लेकिन कई सीनियर लॉयर्स और हाई कोर्ट बार मेंबर्स ओपनली क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जुडिशरी अपने ही स्टैंडर्ड्स को डाइल्यूट कर रही है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर कोई आम आदमी के घर से ऐसे कैश मिलता तो अब तक एफआईआर हो चुकी होती, सीबीआई इंक्वायरी भी चल रही होती और मीडिया ट्रायल भी, तो फिर जज के केस में अलग स्टैंडर्ड क्यों? इस पूरी कंट्रोवर्सी के बीच ये भी इम्पोर्टेंट है कि जस्टिस वर्मा का बैकग्राउंड इम्प्रेसिव रहा है। उन्होंने रेवा यूनिवर्सिटी से 1992 में लॉ किया, सेम ईयर में बार ज्वाइन किया। उनका मेजर फोकस सिविल लॉज रहा, लेकिन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, टैक्सेशन, कॉर्पोरेट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स और एनवायरमेंटल केसेस भी हैंडल किए। 2006 से उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए स्पेशल काउंसिल के रूप में काम किया और 2012 में उनकी जुडिशियल एलिवेशन हुई। इसलिए जब उनके खिलाफ ऐसे सीरियस एलिगेशंस आए तो लोग शॉक्ड हो गए। एक स्ट्रॉन्ग लीगल माइंड के साथ ऐसा स्कैंडल, इतना पैसा कहां से आया? ये क्वेश्चंस अभी भी अनआंसर्ड है। ये पूरा मुद्दा सिर्फ एक इंडिविजुअल जज का नहीं है, ये पूरा जुडिशियल सिस्टम के क्रेडिबिलिटी का सवाल है। जब इंटरनल इंक्वायरी होती है बिना एफआईआर के, जब स्वेरिंग इन प्राइवेट में होती है, जब कोई ड्यूटी असाइन नहीं होती, तब पब्लिक का ट्रस्ट कैसे बनेगा? अब वाइस प्रेसिडेंट का एफआईआर की बात करना, बार एसोसिएशंस का एक्टिव होना, पीआईएल्स का फाइल होना, ऑल पॉइंट टुवर्ड्स वन थिंग, पब्लिक चाहती है ट्रांसपेरेंसी। अब कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, जज हो या जनता। पर अब सवाल ये है कि क्या एफआईआर फाइल होगी? क्या इंटरनल इंक्वायरी का रिपोर्ट पब्लिक होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इस मैटर में सो मोटो कॉग्निजेंस लेगा? जब वाइस प्रेसिडेंट खुद एफआईआर की बातें करे तो प्रेशर तो बढ़ेगा ही, लेकिन अगर कुछ नहीं होता तो जुडिशरी पे पब्लिक का भरोसा हिल सकता है। और अगर एफआईआर होती है तो जुडिशरी को एक मैसेज देना पड़ेगा कि वी आर नॉट अबव द लॉ। एक तरह से देखा जाए तो ये आग एक सिम्टम थी। रियल इशू है अकाउंटेबिलिटी, सिक्रेसी और एक सिस्टम का अपने ही लोगों को प्रोटेक्ट करने का पैटर्न। ये सिर्फ एक जज का केस नहीं, ये पूरा लीगल इकोसिस्टम के अंडरबेली को एक्सपोज करता है। जनता का सवाल सिंपल है, अगर जज पर भी एफआईआर फाइल नहीं होती तो फिर न्याय किस नाम की चीज बची है? आग से सिर्फ मकान नहीं जलते, कभी कभी विश्वास भी जलाकर राख हो जाती है। जस्टिस वर्मा के घर में लगी आग ने जुडिशरी के इमेज को भी जला दिया है। अब देखा ये जाना है कि क्या सिस्टम उस इमेज को वापस बिल्ड करेगी या बस एक और इंक्वायरी फाइल बन के रह जाएगी। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र के प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।